नमस्कार साथियों, स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अध्ययन में व्यस्त होंगे। प्यारा दोस्तों, ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती की 2 परीक्षाएं अब तक आयोजित हो चुकी है। 2022 की भर्ती की परीक्षा 2023 में हुई थी और 2025 की भर्ती की परीक्षा 2026 में हुई थी। उन दोनों पेपर को देखें और भर्ती परीक्षा के सिलेबस को देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट निकल कर आता है, जिसे अपन मेरिट होल्डर पार्ट कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण उसका यह है कि उस पार्ट को लोगों ने बहुत कम समझा, लेकिन उस पार्ट से इतने अच्छे अच्छे यूनिक प्रश्न बनने लग गए और इतनी संख्या में बने कि उससे एक बहुत बड़ा अंक विभाजन बैठ गया। कई लोगों ने इसको इग्नोर किया, लेकिन जिन्होंने इस चीज को समझा वो आज सरकारी नौकरी में है दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो के अंदर उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको कैसे आपको तैयार करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आप उस पर इतना अच्छे पकड़ बना लो ताकि आने वाले एग्जाम में उसके जितने भी नंबर हो आपका एक नंबर भी ना कटे। दोस्तों, मैं आपसे सही बता रहा हूं, बहुत कम मेहनत में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप कम समय में कम कंटेंट में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हो। कम समय, कम कंटेंट और अधिक अंक प्राप्त करने का एक बहुत अच्छी चीज यही है दोस्तों। बाकी सब में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिंदी ले लो, आप शब्द कोई सब्जेक्ट ले लो, उसमें 5 सवाल 10 अंक होंगे, लेकिन उसका बहुत बड़ा मैटर पढ़ना पड़ेगा, है ना दोस्तों। मनोविज्ञान ले लो, करंट ले लो, अब करंट के कितने 8 या 10% बनेंगे, लेकिन उसके कितना सारा मैटर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उसके प्रश्न इतने अच्छे अधिक आते हैं इस ग्रेड थर्ड परीक्षा में, चाहे लेवल 2 हो लेवल 1 हो, लेकिन आपको फायदा बहुत देती है। कम कंटेंट और कम समय में आप इसको अच्छे से पकड़ कर सकते हो। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पे जो क्लासेस चल रही है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं की जाके ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों। चलो, हाँ, मैं बात कर रहा हूं अध्यापक भर्ती के सिलेबस में एक बहुत अच्छा पार्ट, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। इस पार्ट को सब लोगों ने इग्नोर किया। 10वीं की किताब चलती है, आपको पता है, जीके के लिए। उस किताब के अंदर 2 या 3 पन्नों में इसको समेटा और उसके आधार पर सभी लोग उसको छाप रहे हैं, सभी किताबों में छाप रहे हैं और उसके आधार पर जी रहे हैं। लेकिन जब प्रश्न बनने लगे तो सबको लगा कि वास्तव में इतनी इस एक किताब के भरोसे रहकर हम भाषा साहित्य को पार नहीं पढ़ सकते। इसके लिए कंटेंट आपको लेना पड़ेगा। राजस्थान की 11वीं 12वीं आरपीसी किताबें चलती है, राजस्थान और साहित्य सुजस ऐसी किताबें चलती है 11वीं और 12वीं में राजस्थान लिटरेचर की। फिर आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो बीए के अंदर भी राजस्थान भाषा साहित्य की लिटरेचर की किताब चलती है, एमए में चलती है ना। हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी इसकी किताबें चलती है, लेकिन उसकी लैंग्वेज राजस्थानी है, जिसको डिकोड करके वापस हिंदी में लिखना सबके लिए बस की बात नहीं थी। इसलिए कोई भी पब्लिकेशन इसकी किताब नहीं निकाल पाया, लेकिन हमने उस पर मेहनत की। मैं खुद 11th 12th के और बीए के अंदर लिटरेचर के अंदर पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे इसकी पूरी जानकारी थी और मैंने है जो इस किताब को लिखा आपके लिए। उन सभी मूल किताबें, चाहे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हो, चाहे 11वीं 12वीं की किताबें हो, चाहे 10वीं की किताब हो, चाहे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें, उन सभी किताबों के सार को पढ़कर और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज उठा के इसमें लिखी और इसने अपना कमाल दिखाया। 2026 का जो पेपर है उसमें 47% पूछेगा, जिसमें 47% इसके अंदर मिल गए। इतनी अच्छी किताब हमने बनाई है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या चीजें हैं, किस तरह से राजस्थान भाषा साहित्य पार्ट है जो आपको यूजफुल रहेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ तथ्यों के आधार पर दोस्तों कि भाषा साहित्य की अगर आप बात करोगे, ये ऐसा पार्ट है जो कम कंटेंट में कम समय में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, देखना। आप देखोगे 2023 की जो भर्ती हुई थी, 2023 की भर्ती, उसमें आप देखेंगे लेवल प्रथम में 9% पूछेगी। आप देखिए 9% कितने नंबर के, 18 नंबर। आप देखिए एक इतना सा पार्ट 18 नंबर कवर कर रहा है आपकी, ज्यादा कुछ नहीं है। हमने इस किताब बनाई है, बस 100 पेज की किताब है, 100 पेज के अंदर आपके 18 नंबर कवर हो रहे हैं। जब आप करंट के कितने सवाल आते हैं, 9 या 10 प्रश्नों के करंट के लिए भी आप कितना सारा पढ़ते हैं, लेकिन वो भरोसा कुछ भी नहीं है कि वो क्लियर कर पाओगे। लेकिन यहां श्योर है कि इस किताब को आपने पढ़ लिया, आपके 18 से 20 नंबर कवर हो जाएंगे सीधे से। ठीक है, अब आप अंग्रेजी के देखोगे 23 के अंदर 8 प्रश्न पूछेंगे, हिंदी के 9, फिर संस्कृत में 8, गणित विज्ञान में 8, एसएसटी में 8, उर्दू में 8, सिंधी में 8। ठीक है, लेवल पर तो संस्कृत उस समय 23 में हुई नहीं थी। कुल 75 प्रश्न पूछे गए। कितने? 75 प्रश्न 23 के अंदर आए थे कुल पार्ट के अंदर। वही 26 की बात करें तो लेवल प्रथम में 6 प्रश्न पूछे गए, यानी कि 12 अंक। अंग्रेजी में 8, हिंदी में 8, पंजाबी परीक्षा हुई नहीं दोस्तों, संस्कृत में 7, विज्ञान गणित में 6, एसएसटी में 6
और उर्दू सिंधी हुई नहीं, लेवल पर था संस्कृत में 6। इस प्रकार से 47 क्वेश्चन है जो आपके 2026 के पेपर में आ गए इसके। अब आप देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना यूजफुल और कितनी मेरिट होल्डर पार्ट है। लोग इसको पढ़ते भी नहीं है। लोग क्या करते पता है, 10वीं किताब चलती है उसके अंदर इसके 3 या 2 पेज में इसका मैटर है, उसको पढ़ के श्योर हो जाते हैं हाँ हो गया काम। लेकिन जब आपके 26 वाले पेपर की प्रश्न देखे तो लोगों को होश उड़ गए, क्या वास्तव में प्रश्न पूछे गए, ऐसे प्रश्न तो कहीं नहीं मिलते। लेकिन लोगों की नजरों में तब किताब आई कि वास्तव में इस किताब में सारे प्रश्न मिल गए। ये किताब आपको मार्केट सभी जगह उपलब्ध है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, देखो ये तो आपके सामने था कि यहाँ इतने इतने प्रश्न पूछे गए इस पार्ट से, एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे इससे प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगर अपन ये सोचे कि आगामी भर्ती आने वाली, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली, बहुत अधिक पदों पर आने वाले, और उसमें एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और जो एक एक नंबर को कवर करेगा वो देखना उस भर्ती से सिलेक्शन लेके निकलेगा, और उस भर्ती से पीछे आपको नहीं रहना है, उसके लिए आपको पूरा अफोर्ड लगाना है। और ये आपके कम अफोर्ड में, कम मेहनत, कम अफोर्ड और बहुत कम समय में आपको अच्छा अंक देने वाली किताब है। किताब भी और पार्ट भी है दोस्तों। देखो अगर अपन आगामी भर्ती की बात कर ले तो लेवल पर्सन के अगर अपन ट्रेंड देखे, 2023 का ट्रेंड देखे, 2026 की पेपर का ट्रेंड देखे तो लगभग 8 या 9% बन सकते हैं इस पार्ट से। कुल 16 से 18 अंक है। 16 से 18 अंक आप बिल्कुल कम समय में, कम कंटेंट में कवर कर सकते हैं दोस्तों, कवर कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा कोई पार्ट कमजोर है, इससे मेरे नहीं बन सकते, लेकिन तो आप इससे मेहनत करिए दोस्तों, ये आपको कम समय में अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा स्कोर देगी आपको। और श्योर है, आप दोनों पेपर को देख लो, पिछला और अभी वाला, आपको पता चलेगा प्रश्न इससे 6 से लेकर 9-10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर अपन ट्रेंड देखें तो 8 से 9 प्रश्न पिछले अब की बार पूछे जा सकते हैं, तो आप बहुत यूजफुल है लेवल प्रथम में। अंग्रेजी में भी 8 से 9 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हिंदी में भी 8 से 9, पंजाबी में 7 से 8, संस्कृत में 8 से 9, गणित विज्ञान में 8 से 9, उर्दू में 7 से 8, SST में 7 से 8, सिंधी में 7 से 8। अगर इनके पेपर हो गए तो ये रेशियो इनके 16 से 18 अंक, मतलब आप समझिए 14 से लेकर 20 अंकों तक का ये पार्ट रहता है प्रत्येक पेपर के अंदर। अब कई लोग इसको क्या करते हैं, हवा में लेकर थोड़ी बहुत पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, और प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत तरीके के। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, आप इस किताब को लीजिए और इस कम पार्ट को अच्छे से कवर कीजिए। अब इस पार्ट में, किताब में हमने क्या किया, आपके देखो थ्योरी भी आपको दे दी, इसके अंदर क्या दे दी, थ्योरी। फिर आपको अभ्यास के लिए एमसीक्यूज दे दिए, ताकि आप एमसीक्यूज, पुराने पेपर जो थे उसके पीवाईक्यू दे दिए, जो ग्रेड 3 में आए थे उनके भी दे दिए, अन्य परीक्षाओं में आ रखे उनकी भी दे दी। मैं आपको डेमो पीडीएफ दिखाऊंगा दोस्तों। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ इतने प्रश्न आ सकते हैं, इसका मेरे पास एक प्रूफ भी है दोस्तों। क्योंकि राजस्थान में अब राजस्थानी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा आंदोलन भी हो रहे हैं, राजस्थानी भाषा को लेकर बहुत एक्टिविटी हो रही है, और सरकार भी इसको ज्यादा है तवज्जो दे रही है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अपने राज्यपाल जी हैं, उन्होंने अभी क्या किया है, 11 विश्वविद्यालय में जो राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने की दिए, राज्य वित्त आयोग से पोषित जो विश्वविद्यालय, उनमें 11 विश्वविद्यालयों में है जो अभी राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोलेंगे। तो आप देखते हैं कि इसमें देखिए राजस्थानी भाषा, साहित्य, लोक संस्कृति के शोध को नई पहचान देने का कार्य किया जाएगा। तो मतलब इंपोर्टेंस दी जा रही है, इंपोर्टेंस दी जा रही है, तो इसकी प्रश्न बनेंगे। दूसरी बात आप देखेंगे, आप ये बीकानेर का आया है कि बच्चे रोज सीखेंगे स्थानीय बोली के 50 से 100 शब्द, मायड शब्दावली भेंट स्कूलों में अब चलेगी। ये एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरुआती कक्षाओं बच्चों में जो स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली में जो बच्चों को सिखाना है, तो उसके लिए अभी आपके ये कार्यक्रम चल रहा है, और स्थानीय बोली के अंदर जो 50 से 100 शब्दों को सिखाया जाएगा। अब स्थानीय बोली कौन सी, अपने को पता है, जो राजस्थानी भाषा साहित्य में बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं, मारवाड़ी होगी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, तो वो उसमें उनको सिखाया जाना पड़ेगा। अब उनका नॉलेज भी होना पड़ेगा। ये स्कूलों में लागू कर रहे हैं, तो मतलब राजस्थानी भाषा साहित्य की इंपोर्टेंस मिलेगी दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पिछली बार 6, 7, 8, 9 पूछे, अब की बार ऐसा ना हो जाए इससे 10 से 12 प्रश्न पूछ लें, 10 से 12 प्रश्न ना पूछ ले, 20 नंबरों का आपका काम ना कर दे केवल यही पार्ट। ज्यादा बड़ा पार्ट भी नहीं है, ज्यादा सिलेबस भी नहीं है इसका, लेकिन अंक बहुत ज्यादा लेके आता है ये दोस्तों। अब आप देख रहे स्कूलों में कार्यक्रम लॉन्च हो रहे हैं राजस्थानी भाषा साहित्य के। अब बोलियां, स्थानीय बोलियों के जो शब्द सीखेंगे, अब स्थानीय बोलियां किस में है, राजस्थानी भाषा साहित्य में, यहाँ पे अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या बताती है, ये इंगित करती है कि आने वाले एग्जाम में और इसका महत्व बढ़ेगा और ज्यादा प्रश्न बनेंगे दोस्तों। जो हमारी ये किताब है राजस्थानी भाषा साहित्य की, मूल ग्रंथों पे बनी हुई, मूल किताबों से बनाई है, चाहे आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें चल रही है, मोतीलाल मेहनारे वगैरह, उनसे डिटेल्स ली गई हैं। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में BA MA किताबें चल रही है, राजस्थान इतिहास वगैरह, उनकी किताबें, उनका डेटा इसमें दिया गया है। आपकी 11वीं बारे में जो किताबें चल रही है राजस्थान लिटरेचर की, उसके अंदर से सारी चीजें ली गई। देखो सारी इतनी ऑथेंटिक स्रोत हमने इसमें लिए हैं,
जिससे जिसमें कोई भी प्रश्न बने आपको गलत नहीं हो। और विभिन्न प्रकार के संस्थानों में जो टेस्ट चल रही है उनके प्रश्न बनाने में इस किताब का उपयोग किया जा रहा है। बताओ, इतनी यूजफुल किताब बन चुकी है दोस्तों, राजस्थान में थी नहीं, हमने इसको निकाला और बहुत यूजफुल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी किताब है राजस्थान भाषा साहित्य की, आप देख लीजिए। इसमें 700 एमसीक्यूज मिलेंगे, 300 पीवाईक्यू मिलेंगे, बहुत सरल थ्योरी एमसीक्यूज पीवाईक्यू बनी हुई है, सारे प्रश्नों का समावेश कर रखा हमने। देखिए ये अपनी किताब है, ठीक है। अब देखो इंडेक्स की बात करेंगे तो आपको 2025 वाले प्रश्न मिलेंगे 5 से 11 पेज में, 23 वाले इस भाषा का परिचय, क्षेत्रीय बोलियां, कृतियां, साहित्यकार, साहित्य, लोक साहित्य, शब्दावली, पुरस्कार 2025-26 तक के अकादमी पुरस्कार और पीवाईक्यू, ये सब आपको इसके अंदर मिलने वाला दोस्तों। अभी महत्वपूर्ण के क्यों है ये हमने इसके अंदर लिख रखा भी, क्यों महत्वपूर्ण किताब रहती है, ठीक है। चलो अब देखो हमने 2025 के जितने प्रश्न आए हैं उन सभी को इसके अंदर सम्मिलित कर रखा है। देखिए आप सारे प्रश्न बता रखे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, कौन कौन से इसके उत्तर रहे हैं दोस्तों, सारे अंग्रेजी की हो, लेवल प्रथम के हो, सारे प्रश्न। अब 2023 के अंदर जो प्रश्न आए थे राजस्थान भाषा साहित्य का, आप देख सकते हैं सबको इसके अंदर हमने शामिल कर रखा है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी। अब हमने इसके अंदर क्या किया, राजस्थानी भाषा सामान्य परिचय पहला जो पार्ट है उसके बारे में सारी चीजें आपको अंदर मिलेगी, और कहाँ का प्रश्न पूछा गया है वो सारी चीजें भी आपको इसके अंदर दोस्तों मिलेगी साथियों, ठीक है। चलिए अब इसके पूरी डिटेल्स हमने समझा रखी है बहुत अच्छे तरीके से, कहीं से प्रश्न बन जाए आपका प्रश्न गलत नहीं हो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। क्षेत्रीय बोलियों का पार्ट आ गया, क्षेत्रीय बोलियों के बारे में हमने समझा रखा, और इसकी जो क्लासेज अपनी वो अपने इसी यूट्यूब चैनल टीचर गुरुजी पे चल रही है। आप प्लेलिस्ट देखिए, आप क्लासेज देखिए, किताब पढ़िए, ये सारा बेटर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये सारी चीजें हैं, मारवाड़ी के उपबोलियां वगैरह, और अभी प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है। जैसे प्रश्न के कारण कथन वाले जो प्रश्न बनते हैं वैसे प्रश्न भी एमसीक्यू जिसमें दे रखे हैं, ताकि आपको है जो अभ्यास में आसानी हो। ये देखिए ये सारे प्रश्न हमने कारण कथन वाले दे रखे हैं ताकि आपको इसमें अभ्यास अच्छे से हो पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए ये कृतियां, साहित्यकार के बारे में पूरी चीजें हैं, कौन कौन से कालखंड में है। देखो कालखंड के अनुसार प्रश्न पूछते हैं तो हमने डिटेल में सारी चीजें आपको दी है ताकि आपको प्रश्न गलत नहीं हो मित्रों, है ना। ये सारी चीजें दे रखी है, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, ये मध्यकाल के बारे में, कौन कौन सी काव्य लिखे गए हैं उसके बारे में, चलिए ठीक है। और शैलियां वगैरह सारी इसमें आपके दे रखी हैं, ये सारी चीजें दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसके बाद वापिस परीक्षा उपयोगी प्रश्न दे रखे हैं, वो भी कारण कथन वाले, काल विभाजन वाले, जैसे प्रश्न आपके 2026 के अंदर पूछे थे वैसे प्रश्न भी हमने एमसीक्यू दे रखे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके दोस्तों, ठीक है। ये मिलान वाले सारे प्रश्न हमने इसके अंदर, आपके कारण कथन वाले सारे प्रश्न इसके अंदर भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं। फिर संत साहित्य, लोक साहित्य जो है वो सारा चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी दोस्तों, ये देख लीजिए क्लियर है पूरी। ये डेमो पीडीएफ है दोस्तों, पूरी पुस्तक आपको, ये किताब पूरी आपको लेनी पड़ेगी दोस्तों। ये मार्केट में किताब उपलब्ध है, आप जाइए लीजिए, आप सारा अध्ययन करिए, इसके अंदर से आपको पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। यहाँ फिर वापस परीक्षा उपयोगी प्रश्न दे दिए हैं। ये शब्दावली से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और हमने शब्दावली को और इम्पोर्टेंट किया है। जो शब्दावली आरएस लेवल तक आपको, जो शब्दावली आरएस लेवल तक क्लियर करेगी मामला, वो आपका यहाँ पे चीजें मिलेगी आपको। ये पूरी शब्दावली हमने इसके अंदर क्लियर की है। ये शब्दावली, इसके शब्दावली पे बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं, कारण कथन और सम्मिलित वाले। फिर पुरस्कार जो है, पुरस्कार कौन कौन से कब कब दिए गए उसके बारे में पुरस्कार हमने डाल रखे सारे के सारे। फिर इसके ऊपर प्रश्न बना रखे हैं, वो भी मिलेगा इसके अंदर आपको। नवीनतम 2024, 25, 26 के जो नवीनतम पुरस्कार हैं वो भी इसके अंदर हमने सम्मिलित किए हैं दोस्तों। आप देखो 2000 महाराणा मेवाड़ सम्मान 2026 का है, किसको मिला उसके बारे में दे रखा है। वर्ष 2026 का राजस्थानी बाल साहित्य किसको मिला वो भी दे रखा है। नारी शक्ति भाषा सम्मान 26 किसको मिला वो भी इसके अंदर दे रखा है, और 2026-25 ये यहाँ पे सेकंड ग्रेड प्रश्न बना था जो हमारे अंदर पढ़ा है ऑलरेडी पांडुलिपियों के बारे में, तो सब चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी। यहाँ पे प्रश्न दे रखे वापिस फिर से पीवाईक्यू हमने इसके अंदर डाले कि विभिन्न प्रश्न कौन से 2024 में वही प्रश्न आया था, 23 में आया था, 18 में आया था, 24 पशु परिचय में ये प्रश्न आया था। तो सारे यहाँ पे हमने प्रश्न इंक्लूड किए हुए दोस्तों, कोई भी प्रश्न है जो छूटा हुआ नहीं है। और आपके पीवाईक्यू इसके अंदर हमने 26 तक के शामिल किए। सेकंड ग्रेड एग्जाम जुलाई में हुआ था, उसके भी प्रश्न इसके अंदर हमने शामिल किए हैं। सेकंड ग्रेड जुलाई तक के हमने जो इसके अंदर प्रश्न शामिल करके किताब बनाई है। 1-1.5 महीने पहले ही किताब लॉन्च हो गई। अब क्या है दोस्तों, कॉपी किताबें खूब बन रही है, कॉपी किताबें, लेकिन मूल किताब हमारी यही है दोस्तों। इसमें जो कंटेंट मिलता है आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि सेम टू सेम इसकी कॉपी कर ली तो मैं इसको केस कर दूंगा, सीधी बात है। तो इसीलिए दोस्तों कुछ लोग क्या कि आधी अधूरी जानकारी डाल के कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी किताबें खूब निकल रही मार्केट में, आपको विश्वास किसी पे नहीं करना है। 2026 के एग्जाम में यही किताब चली थी, अभी भी किताब यही चल रही है, और मूल किताब दोस्तों यही है।
यही किताब आपकी सफलता की सारथी बनेगी। इस पार्ट को दोस्तों फिर से करा, इग्नोर मत करिए। ये पार्ट ग्रेड 3 आने वाले एग्जाम में मेरिट होल्डर पार्ट बनेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसकी महत्व बढ़ रहा है, राजस्थान के अंदर महत्ता बढ़ रही है, इसकी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज पे लॉन्च की जा रही है। इससे ये साबित होता है कि आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में राजस्थानी भाषा साहित्य के और प्रश्न बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका रेशियो जो रहा है पिछले विभिन्न विगत परीक्षाओं में, आप देख सकते हैं 75% 23 में आए, 47 इसमें आए, तो अब की बार और ज्यादा आएगी क्योंकि पिछली बार पेपर 2-4 कम थे दोस्तों। इसलिए आने वाले एग्जाम को मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से डेटा कहता है कि कम से कम 8 से 10% प्रत्येक पेपर में पूछे जा सकते हैं। 20-20 अंकों का एक वेटेज देगा ये, और इस वेटेज को आपको जानने नहीं देना है, कवर करना है। इतना बड़ा इसका पाठ्यक्रम भी नहीं है। आप जो करंट के लिए अन्य अन्य विद्यालय विषय होगी और कुछ हो गया, उनके लिए 2-2, 3-3 प्रश्नों के लिए जो कितना बड़ा मैटर पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे 10 प्रश्न आपको यूं मिल रहे हैं, हाथों में सजाए हुए मिल रहे हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये किताब लेके आना, इस किताब को पढ़ना। हमारी क्लासेस चल रही है इस चैनल पे, वो क्लासेस देखना। भाषा साहित्य के अंदर आपका एक प्रश्न गलत नहीं होगा मित्रों, ठीक है।